आज सबसे पहले तो 3 बजे कैबिनेट फैसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इस पर नजर है हमारी। साथ ही 4 बजे बजट के बाद सेबी की बोर्ड की पहली बैठक होने वाली है, जिस पर फोकस रहेगा। 5 बजे विनिवेश पर कोर ग्रुप सचिवों की बैठक होने जा रही है, जिस पर नजर रहेगी। और साथ ही आपको बता दें, भारतीय एयरटेल पर फोकस रखना होगा। भविष्य की योजनाओं पर एक बोर्ड बैठक कंपनी करने जा रही है। न्यूरेका का आईपीओ जो है आज क्लोजिंग के साथ ही बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड 396 से 400 रुपए प्रति शेयर की है। वहीं एफओएमसी के मिनट्स जारी होते हुए दिखेंगे। कल यानी 18 फरवरी के दिन वायदा बाजार की कंपनी अंबुजा सीमेंट के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। और ट्रिगर्स की अगर बात करें, ढेर सारे ट्रिगर्स है, इवेंट स्पेसिफिक दिन होगा। रेलटेल का आईपीओ कल बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड 93 से 94 रुपए प्रति शेयर की तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट फोर्टिस मामले पर कल फैसला सुनाने जा रहा है। बैंकों और बाकी के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा जो प्लेज शेयर बेचने के मामले पर ऑर्डर्स पेश किया जाएगा, जिस पर नजर रहेगी। और साथ ही इंडसइंड बैंक पर भी फोकस कीजिए। प्रमोटर्स की बैंक में 2700 करोड़ के वारंट्स कन्वर्ट करने की कल आखिरी तारीख होगी। आईडीएफसी बैंक इक्विटी के जरिए पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक होगी। पॉली मेडिक्योर क्यूआईपी के डिस्काउंट और प्रीमियम साइज पर चर्चा होगी। इस बोर्ड बैठक पर भी नजर है। अरविंद फैशन राइट्स इश्यू के दाम पर बोर्ड बैठक करेंगे। वहीं पवन हंस के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख होगी। इसी के खबर के चलते ओएनजीसी पर एक बार नजर रखनी होगी कल। गेम स्टॉप मुद्दे पर यूएस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी में सुनवाई होने जा रही है कल। और साथ ही चीन के बाजार जो कि एक हफ्ते की छुट्टी में चल रहे हैं, कल से खुलने जा रहे हैं, तो इस पर ग्लोबल इंपैक्ट है जो कि नजर में रहेगा। 19 फरवरी शुक्रवार के दिन कैश स्पेस में महिंद्रा सीआई के नतीजे आते हुए दिखेंगे। इस दिन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाने की अंतिम तारीख होगी। स्पाइस जेट यहाँ पर 24 नई घरेलू उड़ानें शुरू करने जा रही है 19 फरवरी यानी कि शुक्रवार के दिन से। और साथ ही टाटा स्टील के शेयर धारक ध्यान दें, क्योंकि टाटा स्टील पार्टली पेड अप शेयर की रिकॉर्ड डेट 19 फरवरी होगी। हालांकि स्टॉक में ट्रेड अब बंद हो चुका है, लेकिन अगर आप शेयर चाहते हैं, इस एक्सरसाइज में अपना ऑप्शन चाहते हैं, तो 1 से 15 मार्च के बीच पैसों का भुगतान आपको करना होगा। तो ये डेट जो है इसे ध्यान में रखिएगा। खबर वाले शेयर कौन से? देखिए दीप, खबर तो सबसे पहले आईओबी पे है। यहाँ पे कोजेंसिस के हवाले से खबर आई है कि इस बैंक ने आरबीआई को पीसीए से बाहर निकलने के लिए अर्जी दी है। और इनफैक्ट दीप, हम एक रिसर्च कर रहे थे कि कौन से बैंक सबसे लाइक्लीहुड है जो कि प्राइवेटाइज हो सकते हैं, उसमें सबसे आगे नाम आईओबी का ही है। चार बैंक में भी सबसे आगे नाम आईओबी का ही है। चार बैंक यहीं पर नजर रखनी आईओबी का ही है। दूसरे दिन सर्किट भी लगा हुआ है। राइट, तो यहाँ पे आपकी सबसे ज्यादा नजर होनी चाहिए। डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पे इस कंपनी को कैंसर की दवा के लिए अप्रूवल मिला है यूएस में। ल्यूपिन, इस कंपनी को फंगल इन्फेक्शन की दवा के लिए जेनरिक लॉन्च किया है इस कंपनी ने बेसिकली। ग्रैन्यूल्स इंडिया, पोटेशियम क्लोराइड ईआर टैबलेट को यूएस एफडीए से मंजूरी मिल चुकी है। मैग्मा फिनकॉर्प, इस कंपनी का जो ऑफर है 8 तारीख को खुलेगा, 26 तारीख को बंद होगा अप्रैल में। पावर 8 तारीख को खुलेगा और 26 अप्रैल को बंद होगा। पावर ग्रिड, 2 ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए इस कंपनी को ऑर्डर मिले हैं। फोर्टिस हेल्थ का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट में उस पर कल सुनवाई होगी। अब टेक्नो इलेक्ट्रिक 650 करोड़ का निवेश करेगी ये कंपनी तमिलनाडु में। डाटा सेंटर विकसित करने के लिए योजना बना रही है कंपनी कहीं ना कहीं। पेट्रोनेट एलएनजी में सुबह 11 लाख शेयर्स का सौदा हुआ है। एनटीपीसी में 15 लाख शेयर्स का सौदा हुआ है। और 2 आईपीओ जो खुले हैं उसमें न्यूरेका करीब 23 गुना भर चुका है और रेलटेल करीब 4.25 गुना ये भर चुका है। ओके, आपको रखनी है नजर। कैश स्टॉक्स की बात करें तो दमदार एक्शन कुछ और कैश स्टॉक्स में आते हुए दिखाए और सचित जी की तरफ से ये कुछ रिकमेंडेशंस थी। सचित जी, हैप्पीएस्ट माइंड्स, इसके बारे में आपने बात करी थी, मुझे याद है सर। और जब आपने बात करी तो कहा भी था कि बड़े टारगेट्स के लिए आ सकते हैं। कल आपने लॉन्ग टर्म पिक दी थी। लॉन्ग टर्म पिक 510 का टारगेट था, 407 पे लेवल दिए थे। आज ही हम देख रहे हैं कि 476 तो आ ही गया। क्या करना चाहिए सचित जी इस पर? दीपांशु, डेफिनेटली यहाँ पर मुनाफा बांध देना चाहिए। 1 साल का टारगेट अगर एक दिन में आ रहा है, 20% के ऑलमोस्ट गेन्स हो चुके हैं। कल हमने इसे 403 के आसपास रिकमेंड किया था फॉर अ पोजिशनल टारगेट ऑफ 510। एंड जिस इंटेंसिटी से ये मूव आई है, जिस वॉल्यूम से आए हैं, मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहना है, बट मुनाफा बांध देना चाहिए। मुझे लग रहा है 485 490 एक अच्छा जोन है। एंड 1 साल का रिटर्न आपको एक दिन में मिल रहा है, सो आई थिंक ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल, तो मुनाफा बांध लीजिए अगर आपने सचित जी की रिकमेंडेशन पर काउंटर पर खरीदारी करी है, क्योंकि ऑलरेडी एक दिन में आपको 17-18% की तेजी मिल चुकी है। पर आगे और भी ट्रिगर्स हो सकते हैं इस काउंटर के लिए। सचित जी ने आपको लेवल्स के हिसाब से बात बताई है, पर कुछ ऐसी खबरें भी हैं, सपोर्ट भी आ रहा है इस पूरी न्यू टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में। हैप्पीएस्ट माइंड्स को आप देख लीजिए, रूट मोबाइल को देख लीजिए, कनेक्टेड स्पेसेस अगर आप देखें तो एफएल इंडिया, इंडिया मार्ट्स, इन सारे स्टॉक्स में आपने दमदार एक्शन देखा है। तो
क्या है कुछ खबरें या फिर क्या है कुछ एक्शन स्पेशली हैप्पीएस्ट माइंड्स के लिए, ये तैयार है बताने के लिए कुशल बताइए स्पेशली ये स्टॉक क्यों इतना फोकस में आ रहा है? बिल्कुल, इनफैक्ट मैं तो यही देख रहा था कि नोमुरा ने जो इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट निकाली है उसमें 480 के टारगेट दिए थे, आप देखिए ऑलमोस्ट 476 तो अभी आ गया, तो टारगेट्स आज ही अचीव उनके भी एक ही दिन में आ गए, उनके भी एक ही दिन में आ गए टारगेट। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर इनकी जो कमेंट्री रही है दीपांशु, वो काफी बेहतरीन रही है। वो देख रहे हैं कि आगे आने वाले 3 सालों तक जो इनकी डॉलर आय है वो 25% के सालाना आधार पर बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये अपने आप में काफी बढ़िया स्टेटमेंट इनकी तरफ से आते हुए दिखता है। आप देखिए हर क्वार्टर में जितनी IT कंपनियां हैं करीब 2 से 3% डॉलर आय इनकी बढ़ती हुई दिखती है, या 4 से 5% मैक्सिमम बढ़ती हुई नजर आती है। यहाँ पर तो ऑन एन एवरेज आप देखिए 6% तो बेस फिगर ये मानकर चल रहे हैं। और ये इसलिए क्योंकि आप देखिए 97% आय इनकी डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट से आती हुई दिखती है। तो कंप्लीटली डिजिटल कंपनी है। इनफैक्ट इंडिया लेवल पे अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट से जो शेयर इनका 97% आता है वो पहला है। उसके बाद टेक महिंद्रा, इन्फोसिस जैसे शेयर हैं। इन्फोसिस का हाल फिलहाल ही आपने देखा होगा करीब 50% से ज्यादा अब इनके डिजिटल रेवेन्यूज आते हुए नजर आए हैं। और यहाँ पर एक और चीज भी इंटरेस्टिंग बन रही है कि यहाँ पर लार्ज कैप के मुकाबले ये करीब 2 गुना बढ़ सकते हैं, और वहीं अगर आप मिड कैप IT कंपनियों की बात करें तो उसके मुकाबले ये 1.5 गुना बढ़ने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि इनकी जो स्पेशलिटी है वो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स की है। और यहाँ पर ही अब मेजॉरिटी जितनी भी कंपनियां हैं वो अपना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे ये इस वजह से लीड लेती हुई नजर आएंगी। इनफैक्ट अगर आप देखें तो मिड कैप IT कंपनियों के मुकाबले ये ऑलमोस्ट सिमिलर एबिट मार्जिन्स भी घोषित कर सकती हैं। जबकि अगर आप साइज वाइज देखेंगे तो एक मिड कैप IT कंपनी से सपोज 100 करोड़ की है, मार्केट कैप की है, ये 10 करोड़, ये एज एन एग्जांपल बता रहा हूं। तो 110 साइज होने के बावजूद ये ऑपरेटिंग मार्जिन ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पर जो है अपनी घोषित कर सकते हैं। तो इस वजह से आप देखिए बहुत ही बेहतरीन तेजी आज बनती हुई नजर आई है। और जो कमेंट्री आई है नोमुरा की इसको लेकर इनिशिएटिंग कवरेज में, वो काफी एक्सीलेंट रही है। बिल्कुल, और जैसे कि आप कह रहे हैं कि टक्कर दे सकती हैं ये लार्जर कंपनीज, बिल्कुल 100%, और स्कोप ऑफ ग्रोथ यहाँ से और काफी बहुत बेहतरीन है, क्योंकि यही अब राइजिंग सेक्टर है। इनफैक्ट इंटायर IT स्पेस के लिए अगर आप देखें तो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट जो है अब नया ग्रोथ ट्रिगर बन रहा है, और ये तो ऑलरेडी डिजिटल स्पेस में स्पेशलाइज करते हैं। बिल्कुल, तो न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स हैं और उसमें फ्रंट एंड सेंटर ये कुछ रिसेंटली लिस्टेड नेम्स आ रहे हैं जो दिन ब दिन आपको एक बार तो एक बड़ा मूवमेंट दिखाते हैं। तो हैप्पीएस्ट माइंड्स, कल सचिन जी ने इसको आइडेंटिफाई किया था अपने लॉन्ग टर्म पिक के लिए, उसका ऑलमोस्ट टारगेट आ ही गया है। और नोमुरा ने भी जो नए टारगेट्स दिए हैं वो भी एक ही ट्रेडिंग सेशन में आ गए हैं। पर यहाँ से और बड़ी स्कोप इस कंपनी की है जहां तक ग्रोथ का सवाल है। नजर रखिए 18% का उछाल, देखते हैं सर्किट की तरफ आज जाता है कि नहीं ये काउंटर। PSU बैंक्स की हम बात कर रहे थे कि वापस वहीं पर एक्शन ज्यादा बनते हुए दिख रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में अब एक स्पाइक आते हुए दिख रहा है। PNB तो ऑलरेडी लीड ले चुका है SBI मूवमेंट में, बैंक ऑफ बड़ौदा पर आई है अभी मूव और वापस 4.5% 5% की तेजी दिखा रहा है। कुणाल जी, बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करे सर? अगर ट्रेडिंग पोजीशन है तो इस लेवल पर क्या करना चाहिए? अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो अब यहां पर करें या फिर वेट करना चाहिए थोड़ा? देखिए, एक मामूली सी रेजिस्टेंस चार्ट पर नजर आ रही है दीपांशु, और ये रेजिस्टेंस जो है आज के डे हाई 74 रुपए 15 पैसे के आसपास नजर आती है। 84 रुपए 15 पैसे में की तेजी